इस तरह तो बात नहीं ना होती जी। आप पैनिक में करेंगे तो आप किसी और को कर लेंगे। मैं आई एम नॉट अवेलेबल में नहीं बैठे हुए। सवाल मैंने किया है। डोंट हैव पेशेंस टू लिसन। नहीं आप जवाब नहीं आप जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। आपको जवाब देने से तो मैंने नहीं रोका। बात सुनने का ये क्या आप लोगों ने तरीका पकड़ लिया? डॉक्टर साहब आप जवाब नहीं आप जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। देखिए तनकीद करना बड़ा आसान काम है और हम लोग बैकग्राउंड में माजी में गए बगैर, फैक्ट्स का जायज़ा लिए बगैर तनकीद के आदी हो गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सवाल यहाँ ये उठता है क्या मुझे बताइए जिस मुल्क की अशराफिया जो है, एलीट जो है, जो 2% ऑफ द पॉपुलेशन है, शायद इससे भी कम हो, और ये और 98% मिडिल क्लास और गरीब है, क्या आपके अशराफिया ने पिछले 75 सालों में जब से ये मुल्क बना है कभी उन्होंने ईमानदारी के साथ टैक्स दिया है? कभी उन्होंने अपनी ये कौमी जिम्मेदारी है टैक्स देना, ये कभी अदा किया है? काश अगर आपके अशराफिया ने अपनी कौमी जिम्मेदारी टैक्स मुकम्मल दिया होता तो हम कभी भी हमें IMF के पास जाने की जरूरत पेश ना। डॉक्टर साहब वैसे तो ये सवाल भी पार्लियामान में बैठने वालों से करना चाहिए, लेकिन ये जस्टिफिकेशन उस वक्त भी दुरुस्त होती फिर जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, जिस वक्त पेट्रोल 118 रुपए फी लीटर पर पहुंचता था, तो ये कहते थे कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 73 साल रिकॉर्ड टूट गया। या तो आप मुझे बात मुकम्मल करने देगा, इंटरप्ट करेंगे तो आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा। मुझे आप मुकम्मल करने देंगे तो मैं बात करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, ये तो पब्लिक पल्स है। नहीं, सवाल आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं ना, आप जवाब या तो सुने। आप जवाब मेरा सुन नहीं रहे, आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। यू डोंट लेट मी कंप्लीट माय आंसर। इस तरह तो बात नहीं ना होती जी। आप पैनिक में करेंगे तो आप किसी और को कर लेंगे। मैं आई एम नॉट अवेलेबल। नहीं मेरा मैं जवाब दे रहा हूं और आप मेरा जवाब नहीं सुनते और नया सवाल बीच में मेरा ज़मीनी सवाल है। मैंने तो पहला सवाल किया डॉक्टर साहब, आप जज्बाती हो गए। ज़मीनी सवाल आप कोई असेंबली में नहीं बैठे हुए। यू आर नॉट सिटिंग इन एन असेंबली ऑफ पार्लियामेंट के आप ज़मीनी सवाल करेंगे। नहीं सवाल मैंने करना है, लेकिन मैंने सवाल क्या करना है ये तो आप नहीं बताएंगे ना। नहीं सवाल मैंने किया है। आपकी डॉक्टर साहब डोंट हैव पेशेंस टू लिसन। नहीं आप जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। आपको जवाब देने से तो मैंने नहीं रोका। नहीं आप एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आप में तहम्मुल नहीं है पूरा जवाब सुनने का। डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए। देयर इज नो यूज इन दिस कन्वर्सेशन। डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है कि ये मजीद कॉन्वर्सेशन का फायदा कोई नहीं। आप जवाब दीजिए, जो जवाब आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए। उसके बाद में सवाल आप मुझे इंटरप्ट करेंगे बीच में तो मैं बात नहीं करूंगा। आप अपना जवाब मुकम्मल करिए। नहीं आप अपना जवाब मुकम्मल, मैं तो कह रहा हूं आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए। देखिए आप जवाब नहीं देना चाहते। देखिए अब आप ऐसे बात करते हैं जैसे को आपको मुजरिम हम कटहरे में खड़े हुए हैं। आपकी बात सुनने का ये क्या आप लोगों ने तरीका पकड़ लिया? डॉक्टर साहब आप जवाब नहीं आप जवाब दें। मैं नो वे टू टॉक टू अ जेंटलमैन। आपने सवाल किया, आपका फर्ज है मुकम्मल जवाब देना तो और सुनना भी उसका भी आपका फर्ज है। सर मैं बड़े मुद्दबाना अंदाज में कह रहा हूं कि आप जवाब दीजिए। सर आप मुद्दबाना अंदाज में सवाल किया ना, मैं भी मुद्दबाना अंदाज में जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये कोई डिसेंसी नहीं है कि आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, बात मुकम्मल नहीं होती तो। आप जवाब दें सर। मैं खाक अब जवाब दूं? आपने मेरा सारा खराब कर दिया मेरा 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 जो माइंड है आपने। चले मैं मुझे जा रहा हूं, आपको तैयार ही नहीं है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बताओ भाई क्यों तुमने किया। पूछे ना जरा जाकर फिर जो 64 रुपए लीटर पेट्रोल था जब, वो किसने 150 रुपए लीटर किया? कौन था जो कहता था मैं IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी कर लूंगा और फिर बाद में IMF के पास भी चला गया? कौन था जिसने IMF के मुआहदे को ब्रीच किया और अपने पर्सनल गेन्स के लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया? कौन था जिसने $3 बिलियन जो कोविड में आया था वो अपने मनपसंद अफराद को बांट दिया? पूछे ना जाके उनको भी। कौन था जो तोशा खाना की घड़ियां बेचकर खा गया? कौन था फॉरेन फंडिंग खा गया? कौन था जो 190 मिलियन पाउंड का खा गया, डकार गए ये लोग? उस तरफ कोई जाता नहीं है। ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। अब आप रेटिंग के लिए अगर सवाल करना चाहते हैं तो आप करें। नहीं मेरा सवाल आपको बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपसे सवाल करेंगे तो फिर आप सब्र कहां से लाएंगे? तो हम उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वालों को बताएंगे कि पाकिस्तान में वो कहते हैं ना, बताना कि खान आया था और उसने आके यहाँ की मईशत का बेड़ा गर्क किया था, और यहाँ जो पेट्रोल नवाज शरीफ के दौर में 64 रुपए लीटर था उसको 150 रुपए लीटर लेके गया था। पहले उनसे पूछो, उनका भी एहतसाब करो।
हमने तो पाकिस्तान की खातिर, रियासत की खातिर अपनी सियासत को दांव पे लगाया है। हमने चलें जी आप महंगाई हो गई, IMF का मुआहदा तोड़ा, बड़ा आसान था हमारे लिए भी, लेकिन जो ये मुआहदे होते हैं ना मेरे भाई, ये दो अफराद के दरमियान नहीं होते, ये हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान था। ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट था, इसलिए हमने भी ये बोझ भी अपने ऊपर लिया है, ये मलबा भी अपने ऊपर लिया है। बाकी मैंने तो जैसे पहले अर्ज किया, पब्लिक में जाएंगे भाई, अगर लोग हमें वोट दे देंगे उनकी मेहरबानी, जिसको भी देंगे वो हुकूमत बनाए और कम से कम इस मुल्क में 5 साल कोई पॉलिसियों का तसलसल रहे, यहाँ कोई शबे खून ना मारे, यहाँ को RTS बिठा के अच्छी बड़ी डॉक्टर साहब इस डिसीजन के साथ चोरी ना करे। डॉक्टर साहब इस डिसीजन के साथ आप पब्लिक में जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। हमने पाकिस्तान की खिदमत ही की है ना। नवाज शरीफ के अदवार देख लें, 2013 से 17 तक या 18 तक का जो दौर था वो देख लीजिए, उसका मुआवजा कर लें इमरान खान के दौर से। उसके बाद ये जो देखिए 2013 से 2018 बिल्कुल आपके कायद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। आप अभी भी कह रहे हैं कि जब जाएंगे तो उस टेन्योर की परफॉर्मेंस रखेंगे। ये जो टेन्योर आपको मिला चेयरमैन PTI को आउस्ट करने के बाद, जब PMLN लेड कोलिशन हुकूमत में रहा जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आप ये समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जो आप आवाम के सामने पेश कर सके, बल्कि वही परफॉर्मेंस रखेंगे जो आपके कायद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में नून लीग ने परफॉर्म किया था? मैंने तो पहले भी अर्ज किया, वो भी सामने रखेंगे और ये भी लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिस हुकूमत ने बचाया है वो PMLN और इत्तेहादी हुकूमत है। ये कम, मैंने तो पहले अर्ज किया, ये कम सर्विस नहीं है। हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया और रियासत को हमने बचाया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के सामने अपना मुकदमा रखेंगे तो लोगों पे छोड़ेंगे। लोग, पीपल आर द बेस्ट जज। मैं तो कहता हूँ जो अवाम का फैसला होगा वो हमें कबूल होगा बस, लेकिन उसके लिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। किसी किस्म का RTS नहीं अब बैठना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होते हुए देख रहा है? देखिए, इसमें मैंने पहले भी अर्ज किया है एक दो जगह कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ, मैं समझता हूँ हतमी, कि आया पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे या नई मरदमशुमारी पे होंगे। अगर तो नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं फिर तो नवंबर तक इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दिन रात 24/7 काम करना पड़ेगा। अगर पुरानी मरदमशुमारी के तहत कराने हैं तो आई डोंट सी एनी हर्डल। हाँ, एक खदशा मुझे है, चूँकि ये फ्लड सीज़न है और पिछले साल काफ़ी सैलाब की तबाहकारियाँ हुई थी। अगर अल्लाह करे कि इस दफ़ा सैलाब की तबाहकारियाँ ना हों और अगर वो नहीं होती, कोई सैलाब आते या कोई ऐसे कोई मसाइल खड़े होते, तो मैं तो नवंबर में इलेक्शन देख रहा हूँ। लेकिन अगर कोई नई मरदमशुमारी का सिलसिला चल जाता है, कुछ पार्टियों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर आपको ज़ाहिर है एक खदशात हो सकते हैं इलेक्शन आगे जाने के। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी गैर यकीनियत है, बहुत ज़्यादा है अभी तक, इसी वजह से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कोई नाम भी सामने नहीं आ रहा या कंसल्टेशन कंक्लूसिव नहीं हो पा रही, यही वजह है? नहीं, कि ये आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट करती है। चल, केयर टेकर की जहाँ तक बात है, देखिए जी उसमें भी मेरा ख्याल है कि एक तो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि यहाँ हर चीज़ की हाइप क्रिएट की जाती है। एक नॉर्मल मसला है, एक कंसल्टेशन होनी है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन। अगर कोई उनकी नहीं, वो किसी इत्तफाक पर पहुँचते नतीजे पर, तो कमेटी में चला जाएगा, कमेटी में नहीं जाएगा तो चलें, वो ऐलान कर देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे माजी में भी एक दफ़ा हुआ गालबन। लेकिन इसको आई डोंट नो व्हाई इसको इतना एक हवा में उछाल दिया जाता है। मेरा जो भी केयर टेकर होगा, मैं समझता हूँ कि वो चंद दिनों के अंदर उसका नाम सामने आ जाएगा, लेकिन उसमें मैं ये तवक्को करता हूँ कि ऐसा केयर टेकर हो, चाहे वो अगर सियासी तौर पर आता है, सियासी जमातें इत्तफाक करती हैं, या नॉन पॉलिटिकल कोई पर्सनैलिटी होती है। असल चीज़ है कि एक तो उसमें कैपेसिटी हो और दूसरा उसकी क्रेडिबिलिटी हो। ठीक, देखिए 4 नाम उसने दे दिए, 5 उसने दे दिए, नंबर्स तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नाम कौन कौन से हैं कि वो 4 हो या 5 हो, अब ये नाम अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। ये सीगा राज में रखने में भी कोई मसलहत है? देखिए, ये कभी भी प्रैक्टिस नहीं रही है
के नाम सामने आए, ये दो लोगों का डिस्क्रिशन है, एक प्राइम मिनिस्टर का और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन का। ठीक है जी, अब नाम उन्होंने, जाहिर आपस में कंसल्टेशन उनकी होगी या हो रही होगी, और एक नाम उसमें से निकल आएगा, जो होगा वो आवाम को बता दिया